हेलो दोस्तों, आप सभी को स्टडी नंबर 1 में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और इसे अपने दोस्तों पर शेयर कर दें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में जाकर आप सर्च करें स्टडी नंबर 1। वहाँ से आपको एक रेड कलर का लोगो दिख रहा है जिसमें लिखा रहेगा स्टडी नंबर 1। उसमें आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज आपका क्लास 10th एनसीईआरटी, ये आपका जो मैथ है एनसीईआरटी, हम लोग त्रिकोणमिति से शुरू कर रहे हैं। ये आपका पूरा आज कंप्लीट कराया जाएगा और जो बचेगा वो सेकेंड वीडियो में कंप्लीट कराया जाएगा विथ कॉन्सेप्ट। तो आप इसे अपने दोस्तों पर शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आपको बताएंगे सबसे पहले त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति होता क्या है। यहाँ आपको एक शब्द लिखा हुआ है जो लिखा है त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री। मतलब बोलते हैं इसको, अगर पूरा तोड़ के हम बोले ट्राइगोनोमेट्री, इसको अगर तोड़ के बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ट्राइगोनोमेट्री। मेट्री। तो यहाँ आप एक देखिएगा कि यहाँ लिखा है त्रिकोण। तो त्रिकोण का मतलब होता है त्रि। त्रि का मतलब होता है तीन। हम लोग बोलते हैं ना त्रि मतलब तीन, किसी वस्तु को त्रिगो है मतलब तीन गो है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का मतलब आपका हो गया, यहाँ जैसे में लिखा है त्रि, तो त्रि का मतलब हो गया तीन। त्रि का मतलब क्या हो गया, तीन। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं थ्री, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको क्लीन करने दीजिए। यहाँ जो आपका है TRI, इसको हम बोल सकते हैं THREE। थ्री मतलब तीन, या त्रिकोण मतलब तीन, त्रि मतलब तीन, और गोनों का मतलब यह कोण, कोण का मतलब होता है ये कोण। तो आपको हम यहाँ इंग्लिश वर्जन इसको क्लीन कर देते हैं, आपको यहाँ हिंदी में समझाते हैं क्लियर से। तो देखिए यहाँ आपका लिखा हुआ है त्रिकोणमिति। तो त्रि का मतलब हो गया तीन, और कोण का मतलब कोण हो गया, जिसको बोलते हैं एंगल इंग्लिश में। और मिति का मतलब हो गया माप, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मेजरमेंट। इसको बोलते हैं थ्री। त्रि का मतलब तीन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं थ्री, और कोण का मतलब कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल, और मिति का मतलब माप, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, मेजर। मतलब इसको बोल सकते तीन कोणों का माप। तो चलिए हम लोग आगे और इसको डिटेल समझते हैं। यहाँ आपको जो हम लोग यहाँ सिंपली पढ़ेंगे, इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। आपको तीन कोणों वाला जो भी भुजा रहता है उसको हम लोग पढ़ना रहता है, लेकिन यहाँ जो आपको 10th क्लास में पढ़ना है, ये आपको समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। आगे आप जाइएगा तो आप डिटेल से पढ़िएगा। जैसे इंटर हो गया, 12th में जाइएगा, 11 12th में, तो आप डिटेल से पढ़िएगा इसको। तो यहाँ आपको सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज। ये आपका क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज जो हो गया, ये आपका जो एक कोण रहता है आपका समकोण रहता है, 90 डिग्री का कोण रहता है। ये जो आपका कितना रहता है, 90 डिग्री का कोण रहता है। मान लीजिए कि ए आपका ए है, और ए आपका बी है, और ए सी है, और जो बाकी कोण रहेंगे वो न्यून कोण रहेंगे। न्यून कोण कहने का मतलब हो गया जो 90 डिग्री से छोटा। वैसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण। और एक कोण जो आपका रहेगा समकोण में, आपका 90 डिग्री का रहेगा। तो ए आपका जो हो गया, ये कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया, जो समकोण हो गया। तो यहां आप समकोण हो गया, तो इसको हम लोग यहां हो गया आपका। तो यहां जैसे मान लीजिए कि आपका एंगल जो है यहाँ थीटा बन रहा है। थीटा क्या बन रहा है, थीटा यहाँ बन रहा है। जैसे मैं आपको देता कि यहाँ मान लीजिए कि ABC त्रिभुज क्या है, ABACB,
मतलब जो ई रहता है बीच वाला वहाँ एंगल बनता है। मान लीजिए कि आपका एंगल जो थीटा बन रहा है ये आपका यहाँ बन रहा है कोण सी पे, तो इसमें कंफ्यूजन बच्चा ये रहता है कि जो लंब होगा उसको हम लोग बी सी को लंब बोलेंगे या ए बी को लंब बोलेंगे। तो यहाँ जो आपका जो थीटा बन रहा है कोण सी पे थीटा बन रहा है, कहाँ बन रहा है थीटा? कोण सी पे। तो कोण सी पे जो थीटा बन रहा है तो उसको हम लोग सामने वाला को क्या बोलेंगे? लंब। उसके जो सामने वाला रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लंब। तो इसको हम लोग थोड़ा छोटा में क्लीन करके इसको अथी करते हैं, फिगर को ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ ए मान लीजिए कि हो गया आपका, यहाँ बन रहा है थीटा, ठीक है। ए आपका ए है और ए आपका बी है और ये सी है। सी पे क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है थीटा। तो यहाँ थीटा में जो इसका जो सामने वाला होगा, थीटा का जो सामने वाला, उसको हम लोग बोलते हैं लंब। लंब किसको बोलते हैं? जो थीटा के सामने वाला रहेगा। अगर मान लीजिए कि थीटा कोण ए पास बन रहा है यहाँ, मान लीजिए कि थीटा जो आपका बन रहा है कोण ए पास यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो जो इसमें जो लंब होगा ना, लंब ए होगा, कौन? बी सी। इसमें लंब कौन सा होगा? बी सी। रेड कलर से जो लिख रहे हैं, अगर थीटा बनेगा कोण ए पे, कोण ए पे, तो जहां भी थीटा बने उसको सामने वाले को हम लोग लंब बोलेंगे। उसको सामने वाले को क्या बोलेंगे? लंब। तो उसको सामने वाले को लंब बोलेंगे। तो इसमें जो आपका हो गया थीटा यहाँ बन रहा है, तो थीटा जब यहाँ बन रहा है तो इसका जो लंब होगा क्या होगा? ए बी। ए बी क्या होगा? लंब। इसी को हम लोग ऊंचाई भी बोलते हैं, शीर्ष लंब भी बोला जाता है, और परपेंडिकुलर, मतलब यही क्या है? परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, सॉरी। ये जो आपका लंब हो गया ये आपका क्या हो गया? परपेंडिकुलर। हाँ, परपेंडिकुलर ये आपका हो गया, ये आपका हाइपोटेनस हो गया और ये आपका बेस हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं लंब। ए बी को क्या बोलेंगे? लंब। लंब किसको बोलते हैं? जो थीटा जहां बने उसको सामने वाले को एंगल को क्या बोलेंगे? जो उसको सामने वाला जो भुजा रहेगा वो आपका लंब हो जाएगा, और जस्ट इसके जो नीचे वाला अपोजिट रहेगा ये आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। जो ए आपका हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। देखिए ये आपका आधार हो जाएगा, बेस, जो बीसी हो जाएगा। और इसमें जो हाइपोटेनस हो जाएगा ये आपका जो 90 डिग्री कोण बनेगा उसके सामने वाला क्या हो जाएगा? आपका हाइपोटेनस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एच। इसको बोलते हैं पी, और इसको बोलते हैं बी, और इसको क्या बोलते हैं? एच। ए आपका हाइपोटेनस हो गया, ए आपका पी है जो परपेंडिकुलर लंब हो गया, और बी आपका हो गया बेस। तो आप लोग का आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि लंब किसको बोलते हैं और आधार किसको बोलते हैं, आधार कब किसको मानेंगे और लंब किसको कब मानेंगे। तो जब थीटा बनेगा यहाँ, तो थीटा को जस्ट सामने वाला को हम लोग बोलते हैं लंब। थीटा को क्या बोलते हैं? सामने वाला को लंब बोलते हैं। और थीटा के जस्ट उसका अपोजिट जो लंब है उसका अपोजिट साइड जो नीचे वाला रहेगा ए वाला आपका, ए आपका क्या हो जाएगा? आधार। और जो 90 डिग्री जहाँ कोण बने उसके सामने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस, जिसको बोलते हैं कर्ण। ये आपका क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो यहां से आप अब हम लोग फार्मूला को देखते हैं। तो यहाँ आपका ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, यहाँ आपका आधार हो गया। तो यहाँ एक फार्मूला होता है आपका कि बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और इसी से हम लोग जो आपको हो गया बी भी निकल जाएगा, पी भी निकल जाएगा, एच भी। ये आपका मास्टर फॉर्मूला एक तरह से हो गया। मान लीजिए ए आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। ए आप याद रहेगा तो बी और पी और एच सभी निकल जाएगा। यहाँ जैसे मान लीजिए हमको पी निकालना है, तो पी निकालना है इसमें से, तो पी मान लीजिए हमको निकालना है यहाँ से पी, तो बी के यहाँ से रखेंगे और एच को इस साइड भेज देंगे। एच को जो बी रहेगा इसको इस साइड भेज देंगे, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे ही बी स्क्वायर होगा, यहाँ से जैसे मान लीजिए स्क्वायर हटाते तो इधर क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? इधर रूट हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ आपका क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से पी निकल जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ से निकालना रहता बी, तो बी निकालना रहता है, पी को रखते इस साइड और बी को इस साइड रखते और पी को उस साइड भेज देते। तो यहाँ से इसे निकाल सकते हैं हम लोग बी को भी, जैसे बी के निकाल रहे हैं यहाँ से, तो बी को यहाँ रखेंगे बी स्क्वायर, और जो पी रहेगा ना उसको कौन साइड भेज देंगे? इस साइड। यहाँ पी स्क्वायर हो गया और इसको अंडर रूट में कर देंगे। यहाँ बी स्क्वायर से इधर क्या चढ़ जाएगा? रूट।
तो ये आपका हो जाएगा एच स्क्वायर और ये आपका पी स्क्वायर। यहाँ सब देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका क्या ए जो आपका हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका बी हो गया, ये पी स्क्वायर और ये एच स्क्वायर हमको निकालना है। मान लीजिए बी, तो जो पी है इसको भेजेंगे इस साइड, इक्वल के बराबर जो भेजेंगे तो जो प्लस रहेगा वो माइनस में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। जैसे ही बराबर से साइड मतलब चेंज होगा, अपना साइड जो चेंज करेगा, इसमें मान लीजिए इक्वल दे, यहाँ बराबर का साइन है तो पी जैसे में एच तरफ आएगा तो ये जो अपना जो साइन है वो अपना साइन चेंज कर लेगा, अगर प्लस रहेगा तो माइनस कर लेगा, माइनस रहेगा तो प्लस कर लेगा। तो जैसे ही आपको पी को हम लोग भेजेंगे एच तरफ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम लोग बी स्क्वायर रखे और एच इसको पी के साइड में भेजे, तो पी इधर प्लस था तो यहाँ का हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस आपका हम लोग कर दिए तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आप लोग अब जानते हो कि जैसे ही हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ से बी भी निकाल दे। आप लोग इस फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा, ये आपका जो फार्मूला हो गया ना, यही से आपका जो सारा फार्मूला निकल जाएगा। यहाँ से ये आपका हो गया, ये आपका मास्टर फार्मूला, मान लीजिए मेन रूप से आपको याद होना चाहिए। यहाँ आपको ये याद रहेगा तो पी भी निकल जाएगा और बी भी निकल जाएगा, एच भी। मान लीजिए आपको दो वेरिएबल दे दिया, बी और पी दे दिया, आपको एच निकालने के लिए बोल देगा, एच दे देगा, पी दे देगा, बी निकालने के लिए बोल देगा। और मान लीजिए एच और बी देगा, पी निकालने के लिए बोल देगा, कभी देगा एच और पी देगा फिर बी निकालने के लिए बोलेगा, और कभी एच और बी देगा और पी निकालने के लिए बोलेगा। यहाँ से आपको ये फार्मूला याद रहना बहुत जरूरी है जहाँ आपको दिया गया। तो चलिए हम लोग यहाँ जैसे हो गया, आप लोग समझ गए होंगे। अभी आपको बताया कि जो थीटा रहता है उसके सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और जस्ट इसका अपोजिट साइड वाला रहेगा उसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे, और जो 90 डिग्री कोण बने उसको सामने वाला को हम लोग कर्ण बोलते हैं, उसके सामने वाला क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो कुछ फार्मूला उसको हम लोग देखते हैं। तो जैसे में आपका मान लीजिए कि हो गया एंगल, यहाँ एक बना रहा है आपका, ये आपका बन गया, जो यहाँ आपका बना थीटा बना, थीटा बना, तो ये जो आपका सामने वाला होगा ये आपका क्या हो जाएगा, लंब होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं पी, इसी को क्या बोलते हैं, पी। और जो साइड वाला जिसको जस्ट अपोजिट साइड वाला होगा ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, आधार। और इसको क्या बोलते हैं, बी। और इसका जो ए आपका हो जाएगा एच हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। और यहाँ इसको हम लोग नाम देते हैं ए, इसको हम लोग नाम देते ए, बी और एस सी। अब मान लीजिए कि आपको दे दिया, जिसमें फार्मूला दे दिया, जैसे मैं लिख दिया साइन थीटा, साइन थीटा। तो जब साइन थीटा लिखा तो थीटा जो एंगल बन रहा है, जो देखेंगे हम यहाँ ध्यान से कि थीटा कहाँ बन रहा है, तो थीटा बन रहा है कौन, सी के सामने वाला, सी पे बन रहा है थीटा। जैसे थीटा सी पे बना तो उसका जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। और जो साइन थीटा में होता है वो क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार होता है साइन थीटा में पी बटा बी। साइन थीटा में क्या होता है, पी बटा बी। और पी बटा बी हो गया आपका, तो हम लोग इसको और क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा में हो गया पी बटा बी, तो पी की जगह क्या लिखा हुआ है, ए और बी, ए बी को ही तो पी बोलेंगे, लंब। तो यहाँ लिख देंगे ए बी और नीचे क्या लिख देंगे, बी सी। तो आपको साइन थीटा बराबर होता है पी बटा बी। थीटा आपको ये ध्यान रखना है कि थीटा जहाँ बने उसके सामने वाले को हम लोग लंब बोलते हैं, उसके जस्ट अपोजिट जो नीचे साइड वाला रहेगा, जो नीचे साइड वाला उसको बोलते हैं आधार, और जो 90 डिग्री के कोण बने उसके सामने वाला को बोलते हैं कर्ण। ये आपको याद रहना चाहिए। और यहाँ जैसे में देखिए साइन हो गया आपका, तो साइन के बाद मान लीजिए कॉस थीटा हो गया, तो कॉस थीटा में होता है आधार बटा लंब। तो आधार को हम लोग क्या बोलते हैं, बी, और कर्ण को क्या बोलते हैं, एच। आधार को बोलते हैं बी और कर्ण को बोलते हैं एच। तो यहाँ आपको हो जाएगा बी बटा एच। और अब एक फार्मूला हो गया कॉस थीटा, कॉस थीटा के वजह से में साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, और एक आपका tan थीटा। तीन फार्मूला याद रहेगा, तो तीन का फार्मूला का अपोजिट मतलब उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है तीन फार्मूला जो रहता है। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं tan थीटा, तो tan थीटा हो गया आपका। तो जो tan थीटा में होता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार तो लिखेंगे p बटा b, क्या लिखेंगे, p बटा b, क्योंकि हम लोग लंब को बोलते हैं p और आधार को बोलते हैं
बी, तो यहाँ लिखेंगे P बटा बी, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा P बटा बी। और आपका एक बता रहे फार्मूला जिससे आप लोग हम लोग सिद्ध करेंगे। जैसे मान लीजिए कि साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। तो मान लीजिए कि कोसेक थीटा हमको निकालना है, तो कोसेक थीटा निकालना है तो यहाँ हम लोग एक कर सकते हैं ना, जैसे में साइन थीटा में क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण होता है तो P हो गया और H हो गया। यहाँ से हम लोग कोसेक थीटा का मान निकालना है, तो ये आपका 1 बटा क्या हो गया कोसेक थीटा। और इतना मालूम हो कि जो बराबर में रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन होता है, ये आपका ऐसे मल्टीप्लाई और ये ऐसे आपका मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से हम लोग अभी इसको गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं कॉस पी कॉस थीटा, यहाँ पी लगा दीजिए ज़्यादा समझ में आएगा। और यहाँ एच 1 से कहीं गुना करेंगे तो एच ही आएगा। और जैसे ही एच करें तो इसको हमने लिख सकते हैं पी है, जब यहाँ गुना में रहता है उसको हम कहाँ में रहते हैं बटा में इक्वल में रहता था गुना में, तो यहाँ से हम लोग इसको निकाल सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी। क्या हो गया एच बाई पी, जिसको हमने एच को बोलते हैं कर्ण और पी को बोलते हैं लंब, मतलब कर्ण बटा लंब। तो यहाँ से कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब। और अगला का फॉर्मूला जैसे मान लीजिए कॉसेक थीटा निकाल दिए साइन थीटा के, कॉस थीटा में क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो हम लोग कॉस थीटा बराबर देखते हैं। तो कॉस थीटा में आधार बटा कर्ण होता है कॉस थीटा, इसमें क्या होता है आधार बटा कर्ण बी बटा एच, तो बी बटा एच होता है। तो कॉस थीटा में जो एक फार्मूला होता है आपका कॉस थीटा कोसेक थीटा का अपोजिट होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। यहाँ कोसेक लिखा गया, ये आपका नहीं होगा, यहाँ आपका हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। तो कॉस थीटा मान लीजिए सेक थीटा का हमको मान निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर रख सकते हैं बी बाई एच, जो कॉस थीटा का मान है वो रख सकते हैं बी बाई एच। तो यहाँ हम लोग रखेंगे कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, तो यहाँ हम लोग लिख सकते 1 बटा सेक थीटा। हो गया आपको 1 बटा सेक थीटा। इसको जब मल्टीप्लाई गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब तिरछा तिरछी इसको गुना करेंगे, इसको यहाँ गुना करेंगे इसको यहाँ गुना करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बी सेक थीटा बराबर एच। और जैसे हम लोग लिखेंगे तो यहाँ गुना में रहता है जब बराबर में, तो यहाँ कहाँ जाएगा बटा में, जो बी रहेगा कहाँ जाएगा बटा में, मतलब एच बाई बी हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर एच बाई बी। तो यहाँ सबका सेक थीटा का मान क्या निकल जाएगा कर्ण बटा आधार, तो यहाँ सब सेक थीटा का मान होगा कर्ण बटा आधार। एक आपका टैन थीटा था, टैन थीटा को हम लोग बोलते हैं लंब बटा आधार। टैन थीटा में क्या होता है लंब बटा आधार होता है, तो टैन थीटा में लंब बटा आधार होता है, टैन थीटा बराबर हो गया पी बाई बी, पी बाई क्या हो गया बी, जिसको हम लोग बोलते हैं लंब बटा आधार। तो टैन थीटा का अपोजिट क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा जब अपोजिट होता है हम लोग लिख सकते हैं इसको टैन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा। 1 बाई क्या हो गया कॉट थीटा हो गया, टैन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा। टैन थीटा बराबर यहाँ होगा 1 बाई कॉट थीटा, तो 1 बाई कॉट थीटा हो गया। तो इसको हम लोग अपोजिट कर मतलब टैन थीटा पर वैल्यू रखेंगे पी बाई बी, तो टैन थीटा बराबर मान लीजिए कि हम लोग रखते हैं पी बाई बी, यहाँ क्या रखेंगे पी बाई बी, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते 1 बाई कॉट थीटा। इसको हम यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे इसको तो आएगा पी कॉट थीटा, यहाँ से क्या आएगा निकल के पी कॉट थीटा, यहाँ से पी कॉट थीटा आएगा, इसको 1 से गुना करेंगे बी गुने 1 करेंगे तो बी ही आएगा। तो यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं जब कोई भी मल्टीपल मतलब गुना में हो पी कॉट थीटा बराबर बी, तो पी को हम लोग इसको बटा में जब भेजेंगे इसको यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा बी बटा पी, बी बटा क्या हो गया पी। तो यहाँ से कॉट थीटा का मान निकल जाएगा बी बाई पी, मतलब इसका मतलब क्या होगा आधार बटा लंब, कॉट थीटा बराबर क्या होगा आधार बटा लंब। तो यहाँ से हम लोग फार्मूला देखें, या आपको फार्मूला याद रखना होगा, तो चलिए हम एक आपको चार्ट बना देता हूँ, आप इसे याद रखिएगा। तो इसको हम लोग यहाँ एक चार्ट बनाते हैं,
इसमें आपको ये फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मान लीजिए कि हो गया साइन थीटा, यहाँ क्या हो गया साइन थीटा। साइन थीटा में क्या होता है P बाई H, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं लंब बटा कर्ण। ये आपका हो गया साइन थीटा। और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा जो होगा आपका, तो यहां लिखते हैं कोसेक थीटा कोसेक थीटा। तो ये जो आपका होगा उलट जाएगा, जो कर्ण रहेगा ऊपर चल जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे H बाय P। H को क्या बोलते हैं कर्ण और P को लंब। और जो tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा कर्ण। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, जिसको लंब को बोलते हैं tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, जिसको लंब को बोलते हैं P और आधार को बोलते हैं B। तो इसको क्या बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं आधार। और इसका जो अपोजिट होता है उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका उल्टा होता है tan थीटा के। तो यहाँ लिखेंगे कॉट थीटा और यहाँ कॉट थीटा लिखकर इसको क्या करेंगे, जो B रहेगा ऊपर चल जाएगा, P नीचे आ जाएगा। B ऊपर हो जाएगा आपका, P नीचे। इसको बोलते हैं B को आधार बोलते हैं। B को क्या बोलते हैं आधार बोलते हैं। और जो इसको बोलते हैं हम लोग लंब, जिसको हम बोल सकते हैं आधार बटा लंब। क्या बोल सकते हैं आधार बटा लंब। और यहाँ हम लोग एक बोल सकते हैं, जैसे में देखिए एक आपका हो गया साइन थीटा, साइन थीटा लिख दिया, कॉस थीटा आपका हो गया। तो कॉस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कॉस थीटा में जो आपका होता है आधार बटा कर्ण, मतलब B बटा H। और इसी के जस्ट उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा इसका क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। ये जो आपका H है ऊपर चल जाएगा, H को हम लोग बोलते हैं कर्ण और B को आधार। तो यहाँ हम लोग इसको उल्टा कर देंगे, बस उल्टा कर देना है। क्यों, क्योंकि जो कॉस थीटा होता है 1 बटा सेक थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। अभी आपको पीछे सीध करके बताया कि सेक थीटा बराबर कॉस थीटा का उल्टा क्यों होता है, क्योंकि कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा होता है, इसलिए अपोजिट मतलब उल्टा हो जाता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, इतना फार्मूला ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन पे चलते हैं और वहाँ सोल्व करें क्वेश्चन। और जैसे जैसे आपको कॉन्सेप्ट आता रहेगा वैसे हम बताते रहेंगे, वहाँ जो भी कॉन्सेप्ट आएगा आपको क्वेश्चन में क्वेश्चन बताते चलेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ आपको दिया गया है, ये फार्मूला के ही बारे में दिया गया है कि टेंजेंट जो होता है, ये जो टेंजेंट लिखा है A बाई B, यहाँ जो कॉसेंट होता है 1 बटा का होता है कोण एक। अगर आप अथी में देखें कोण एक सम्मुख भुज है, तो इसका जो वहाँ आपको जो बताया त्रिभुज में आपको छाप के, तो यहाँ साइन बराबर कॉसेंट, इसी का एक रूप है। सेकेंड का होता है कॉस साइन और कॉट, यहाँ लिखा है कॉटजेंट, यहाँ का होगा टेंजेंट के। इसको अपोजिट होता है, मतलब कॉट होता है टेन का अपोजिट, सेक होता है कॉस का अपोजिट और कॉसेक होता है साइन का अपोजिट, साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका रहा पहला प्रश्न आज का। आज का जो आपका पहला प्रश्न है, लिखा हुआ है यहाँ पे पहला प्रश्न में, प्रश्न वाली 8.1 का है आपका। तो पहला प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। आपको एक त्रिभुज बनाना है जिसका कोण क्या है B समकोण है। चलिए हम लोग त्रिभुज बनाते चलते हैं, यहाँ से आराम से जैसे जैसे बोले वैसे हम लोग करते चलेंगे। तो यहाँ जो आपका हो गया त्रिभुज हो गया आपका। तो इसमें आपका प्रश्न में बोल रहा है कि जो त्रिभुज ABC में, नाम इसको क्या देना है त्रिभुज ABC में। तो चलिए नाम हम लोग देते हैं, इसको होगा मान लीजिए A है, ये आपका B है और ये आपका C है। यहाँ बोला है कि B है जो समकोण है, तो B क्या हो जाएगा यहाँ समकोण है, तो इसको हम लोग समकोण कर देंगे। आगे बोल रहा है कि AB बराबर 24 सेमी। AB बराबर क्या दिया 24 सेमी, तो यहाँ लिख देंगे 24 सेमी, सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यहाँ इसको पूरा लिख सकते हैं 24 ही लिखिए ना, सेंटीमीटर लिख रहा है वहाँ, तो 24 सेंटीमीटर हो गया। और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ BC क्या हो जाएगा आपका A, तो BC बराबर 7 सेंटीमीटर
BC बराबर क्या लिखना है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर हो गया। और आगे लिख रहे हैं निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपको मान ज्ञात करना है, यहाँ लिख रहा है और पहला निकालना जो मान ज्ञात करना है ये में साइन ए कोमा कॉस ए। तो चलिए हम लोग मान निकालते हैं। आपको मान किसका किसका निकालना है, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि जो आपका यहाँ भी योग हो गया आपका 90 डिग्री, और इसमें भी लंब और आधार को पता नहीं चला। कर्ण तो ये आपका ये हो गया कर्ण, लेकिन लंब आधार अभी पता नहीं चला। तो यहाँ जैसे मान निकाल रहेगा उस हिसाब से हम लोग लंब आधार को लेंगे। तो यहाँ से निकालना साइन ए। तो चलिए हम लोग पहले साइन ए का मान निकालते हैं। तो साइन ए का हम लोग जब मान निकालेंगे, साइन ए पहला में क्या है साइन ए। ए जो यहाँ आपका हो गया कोण जो आपका बन रहा है कहाँ ए पे बन रहा है। अभी आपको हम बताया कि जहां भी कोण बनेगा एंगल उसके सामने वाले को हम लोग बोलते हैं लंब। यहाँ ये हम लोग समझा देते इसको अभी कि अभी आपको बताया कि जहां भी कोण बनेगा, मान लीजिए कि कोण यहाँ बन रहा है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोण यहाँ बन रहा है, ठीक है, कोण यहाँ बन रहा, तो कोण यहाँ बन रहा तो इसको सामने वाला जो इसका क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा बी बाई, इसमें BC क्या हो जाएगा इसका लंब हो जाएगा। इक्वेशन के अकॉर्डिंग हो जाएगा कि साइन ए, तो थीटा कहाँ बन रहा है ए पास, तो जब यहाँ थीटा बनती है इसको सामने वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो अभी हम आपको बताएं कि साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है आपका कि लंब बटा कर्ण, मतलब P बटा H। P बटा H हो गया आपका ये मेन फार्मूला है। लेकिन यहाँ जो प्रश्न में दिया है जो थीटा बन रहा है कहाँ बन रहा है, थीटा जो आपका बन रहा है ए पास बन रहा है, तो सामने वाला लंब हो जाएगा। तो थीटा एक लेंगे अकॉर्डिंग टू, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से लेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू अगर आपका हो जाएगा यहाँ कि साइन ए बराबर, तो ए बराबर पहले किसको लिखते लंब को, तो लंब आप देखिएगा यहाँ ध्यान से। अभी हम आपको बताएं कि जहां भी बनेगा थीटा उसके सामने वाला का लंब, तो यहाँ आपको थीटा बना तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब। तो जो लंब क्या हो जाएगा यहाँ BC, तो जो BC हो जाएगा लंब, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन ए बराबर, मतलब P को हम लोग क्या लिखेंगे BC। अरे लंब बनेगा BC, सामने वाला लंब बनता है तो BC होगा। और ये आपका जो इसको जस्ट अपोजिट हम बताएं कि इसको उल्टा इधर हो जाएगा। तो जो BC अगर लंब होगा तो इसमें जो आधार हो जाएगा AB, आपका ये हो गया आधार हो जाएगा AB। तो यहाँ AB हम लोग आधार ले लेंगे, AB आधार लेंगे। और जो कर्ण आपका क्या हो जाएगा AC, तो कर्ण को क्या ले लेंगे AC। तो हम लोग लिख देते हैं AC। और यहाँ से मान निकालना है आपको कि BC, अगर हमको मान लीजिए कि मान हमको BC के मिल जाएगा, BC के मान, तो BC का मान तो दिया हुआ है और AB के भी मान दिया हुआ है। हमको निकालना है AC का मान। तो अगर AC का मान हमको मालूम रहेगा तो जो प्रश्न कहा है आंसर हमको निकल जाएगा, प्रश्न का क्या होगा आंसर निकल जाएगा। तो AB के जो मान यहाँ से हम लोग निकाल सकते, अभी हम आपको बताएं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो उस अकॉर्डिंग तो अगर हम लोग यहाँ मान लीजिए निकालते हैं, आपको यहाँ निकाल देते हैं, देखिए यहाँ इसको हम लोग निकालते हैं AC को। तो AC को निकालेंगे तभी हम बताएं कि लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। तो यहाँ आप ले सकते तो 24 का स्क्वायर लेंगे, अरे लंब यार 7 भी ले सकते, लंब आपका क्या होगा यहाँ ये आपका आधार हो जाएगा 24, तो 24 का स्क्वायर लेंगे। आप पीछे अगर नहीं देखोगे शुरू से वीडियो को तो देख लीजिएगा, आपको हम बताया कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब बराबर क्या हो गया 7 और आधार बराबर 24, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब आगे लिखिए आधार आगे लिखिए, दोनों बात बराबर है क्योंकि प्लस में 24 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, इसके बराबर क्या होगा AC का स्क्वायर, अरे AC ही तो कर्ण है तो AC का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 24 का हम लोग स्क्वायर जब निकालेंगे तो 24 का स्क्वायर जो आपका आएगा 576 आएगा, 500 कितना आएगा 76, और जो 7 का स्क्वायर आएगा ये कितना आएगा 7 7 49, तो AC बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर इतना हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ से जोड़ सकते हैं, तो जोड़िएगा तो आएगा 9 6 15 के 5 7 4 11 और 1 12 के 2 और 5 1 6 625। तो ये आपका स्क्वायर है, स्क्वायर से इधर क्या चढ़ता है रूट, तो रूट जैसे ही चढ़ाएंगे तो जो 625 रहता है किसका रूट है
625 कितना का रूट है? 25 का, तो 625 हो गया, 25 का रूट है। यहाँ से आपको एक बताते हैं, मान लीजिए स्क्वायर मान लीजिए आपको निकालना है, स्क्वायर निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो स्क्वायर निकालने के लिए आपको बता रहे, जैसे मान लीजिए कि आपको 16 का निकालना है स्क्वायर, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर निकालना है तो यहाँ लिखिए 16 और इसको स्क्वायर ना ऐसे कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे तो 16 के जब आपको स्क्वायर निकालना है तो यहाँ इसको करिए 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 6 छक 36। 6 का स्क्वायर आप करिएगा तो कितना आएगा आपका? 6 छक 36। और स्क्वायर लिखने के बाद आपको यहाँ करना है कि जो एक वाला ये है ना आपका 6 छोड़कर अब लिखना है। तो इसको छोड़ देंगे, एगो आपको जो पहला नंबर एक आएंगे उसको छोड़ के लिखेंगे और इसको गुना करना 6 एक अंक करेंगे 6 आएगा, फिर 6 दूनी 12, तो यहाँ 12 ऐसा आपको लिखना है और इसको फिर क्या करना है? जोड़ देना। तो जोड़िएगा तो आएगा 6 और 2 और 3 और 2 5 और इसको लीजिएगा तो 1 आएगा। लगता है कहीं गलती की है। फिर से इसको देखिए, ये जो आपका स्क्वायर होगा 16 का स्क्वायर निकालना है तो 6 छक 36, 36 को हो गया 3 और एक अंक छोड़ के लिखना है तो 6 छक 36 के 3 हो, 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 आएगा और इसको हम लोग गुना करेंगे 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, इसको हम लोग 1 का स्क्वायर 1, यहाँ कुछ मिस्टेक हो रहा तो इसको आपको अगले प्रश्न बताएंगे अगले वाले वीडियो में। यहाँ मिस्टेक कुछ हो रहा है, ऐसे 26 का आपका हो जाएगा। 16 का स्क्वायर 256 होता है, इसे तो हमको याद है 40 तक। 16 का स्क्वायर आपका हो गया 256, तो 256 आना चाहिए। यहाँ आपका हो गया 1 का स्क्वायर, तो जो यहाँ आपका 1 का स्क्वायर होगा आपका स्क्वायर निकालने के लिए अभी आपको बता रहे थे। तो स्क्वायर निकालने के तो 6 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 6 छक 36 के 6 और आपका हो जाएगा 36 के 6 और हाथ में कितना हो गया 3 और फिर इसको हम लोग गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 एक में 1 और 6 दूनी 12, 12 और 3 हो गया 15, 156 ही आएगा। मतलब कुछ गड़बड़ माइंड से मिस्टेक करती। इसको चलिए हम लोग प्रश्न में चलते हैं। यहाँ से ऐसा हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं कि इसको देखिए ये 25 है, इसको रूट निकालने कहने का मतलब जोड़ा लगाना चाहिए। तो हम लोग 625 को लिख सकते हैं 25 गुने 25, 625 को क्या लिख सकते हैं 25 गुने 25 लिख सकते हैं हम लोग इसको। अभी आपको हम बता रहे थे शॉर्ट में स्क्वायर निकालने के लिए, तो शॉर्ट में स्क्वायर निकालने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो यहाँ से 25 गुने 25 इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? रूट में जब भी रहता है तो 1 निकलता है, 2 जोड़ा लगता है तो उसको हम लोग एगो लेते हैं, तो 25 आपका हो जाएगा यहाँ। तो 25 का हम लोग जोड़ा नहीं लगेगा तो ये एक 25 बाहर आ जाएगा। यहाँ आपको क्लीन कर देते हैं। चलिए हम इसको आपको सैंपल में एक और तरीका बताते हैं। देखिए आपको इतना हो गया। जैसे मान लीजिए आपको क्लीन करके आपको यहाँ बताते हैं 24 है, मान लीजिए 7 का निकालना है, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट। तो 7 का हमको निकालना है तो यहाँ इसको कर सकते हैं 7 का स्क्वायर करिए। तो 7 का स्क्वायर करिए तो कितना हो जाएगा? 7 7 49, 7 का स्क्वायर करेगा तो कितना आएगा? 49 और 49 का आप आधा करिएगा तो आपको आएगा कितना? 24.5 मतलब 24.5। तो जब 24.5 आपका आएगा तो इसको हम लोग 24.5 में लेते हैं, 24 के एक आगे लेंगे इसको आगे और एक पीछे, तो 24.5 मतलब 24.5। इसको जो पीछे वाला आपका हो जाएगा 24 और इसको आगे जाएंगे तो 25 आएगा, यही ना आएगा। यहाँ 24.5 से पहले 24 है, उसके बाद कितना है 25। तो ये जो आपका हो जाएगा इसका जो ट्रिपलेट बनेगा ये आपका 7 24 25 के, या नहीं तो अभी आपको हम फार्मूला बताए उससे निकाल सकते हैं। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो इसका जो AC आपका आएगा ये आपका 25 आएगा, ये आपका कितना आएगा 25। लेकिन आप ऐसे निकालना जानेंगे तो आपको तुरंत निकल जाएगा, लेकिन आपको शॉर्ट में भी नहीं निकालना है क्योंकि आपकी बनाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ आप लिख सकते हैं आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ से निकाल के आएगा 25। जैसे यहाँ अभी निकाल कर आपको बताया कि AC बराबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अरे आपका स्क्वायर निकालने के लिए बता रहे थे शॉर्ट में, जो कहीं मिस्टेक हो रहा है इसको हम लोग लिखेंगे 25, तो 25 आपको हो जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न में चलते हैं। यहाँ से हम अभी आपको बता रहे थे कि मान कैसे निकालना था। BC का जो मान दिया है 7, तो हम लोग यहाँ BC बराबर कितना लिख देंगे 7, तो यहाँ लिख देंगे BC बराबर 7।
और यहाँ ए सी, तो ए सी का भी अभी मान निकाल कर भी बताया आपको कि 25 है, तो यहाँ लिख देंगे 25। कितना लिख देंगे 25, तो आपका क्या हो जाएगा 7/25 हो जाएगा। इसका जो मान कितना होगा 7/25, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 7/25, तो ये आपका वैल्यू निकल के आ गया। तो अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में स्क्वायर निकालने के लिए सिखा देंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो इसका जो मान निकल के आएगा साइन ए का आपका कितना आ जाएगा 7/25। अभी मान निकालना आपको कॉस ए का, तो कॉस ए का जो मान निकालना है आपको, तो कॉस ए का हम लोग यहाँ लिखते हैं कॉस ए। तो कॉस ए में भी आपका होता है आधार बटा कर्ण, मतलब बी बटा एच, मतलब बी को बोलते हैं आधार और एच को बोलते हैं कर्ण। तो बी बटा आपका एच होगा। तो यहाँ देखिएगा आपको हम बताएं कि यहाँ जो इसमें आपका हो गया ना कि यहाँ क्या हो गया ए, तो इसमें भी आपको दिया गया है कि कॉस ए का ही मान निकाला, मतलब यहाँ थीटा बराबर भी क्या बन रहा है ए बन रहा। तो थीटा बराबर ए बन रहा, तो इसके सामने वाला हो जाएगा लम, मतलब बी सी, इसमें भी लम होगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ अभी आपको वैल्यू रख देना है। तो बी क्या हो गया आधार, तो आधार के यहाँ मान कितना दिया हुआ, आधार आपका 24 दिया है, क्योंकि जो थीटा बन रहा है यहाँ बन रहा है ए पास, तो सामने वाला का हम लोग लम बोलते हैं। तो बी सी लम आपका हो जाएगा और ए बी आधार, तो ए बी बराबर कितना दिया है 24, तो यहाँ लिख देंगे 24। और एच बराबर 25 है, भी आपको मान निकाल के बताया, तो यहाँ 25 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा 24/25 आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि साइन सी और कॉस सी का मान निकाल लें। प्रश्न सेम है, सिर्फ यहाँ थीटा का मान चेंज कर रहे हैं। थीटा उसमें ए पास बन रहा था, अभी सी पास बन रहा है। तो सी पास जब बन रहा है तो इसको हम वो बनाएंगे। चलिए पहले अभी आपको हम त्रिभुज फिर से छापते हैं। ए आपको मान लीजिए त्रिभुज है, यहाँ आपका ए हो गया, यहाँ आपका बी हो गया, और यहाँ सी, ई आपका लंब हो गया। अभी आपको बोल रहा है कि जो इसमें जो एंगल बन रहा है यहाँ बन रहा है, एंगल कहाँ बन रहा है सी पास। तो जब सी पास एंगल बन रहा है तो इसको जो सामने वाला आपका हो जाएगा लाइन, जो ई आपका जो होगा लंब हो जाएगा। यहाँ थीटा बन रहा है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, तो मतलब ई आपका पी हो जाएगा, और इसके जस्ट नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, और ए आपका एच हो जाएगा। समझ गए होंगे। तो यहाँ से भी आपको मान निकालना है कि साइन सी और कॉस सी, तो हमें दोनों भी आपको मान लिख देते हैं और निकाल कर बताते हैं। तो जो साइन सी बराबर होगा, साइन सी बराबर मान निकालना, सिर्फ चेंज किया, कॉस सी का मान निकालना। तो साइन सी, तो साइन थीटा बराबर भी हम आपको बताएं क्या होता है। साइन थीटा बराबर जो होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा बराबर यहाँ लिख देंगे लंब बटा कर्ण। साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण तो होता है, लेकिन यहाँ से भी आपको वैल्यू निकालना। तो वैल्यू निकालना तो हमको पी का मान मालूम होना चाहिए, पी का मान। तो पी बोलते ए बी को, तो ए बी से यहाँ देखिएगा पिछले वाले प्रश्न में ए बी बराबर कितना था 24 और बी सी बराबर 7 निकाल कर लाए, तो ए सी बराबर 25। तो यहाँ इसमें हम लिख देंगे, तो यहाँ आपका जो ए हो जाएगा 24 हो जाएगा ए बी बराबर, और बी सी बराबर 7 और ए सी बराबर 25। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू जब रखेंगे तो इसमें पी, तो पी किसको बोलते हैं थीटा के सामने वाले को, तो इसमें हो जाएगा 24। तो जो पी बराबर कितना हो जाएगा 24, और ये एच का मान तो सेम ही रहेगा, बदलेगा नहीं, क्योंकि लंब और सिर्फ आधार बदलेगा आपका। तो 24 हो जाएगा, एच बराबर कितना था 25। तो इसमें आपका जो आंसर होगा 24/25 साइन सी में। और एक और है जो निकालना आपको, वो आपका हो गया कॉस सी। तो कॉस सी का मान निकालना है, तो कॉस सी बराबर हम लिखते हैं कॉस सी। अभी आपको बताया कि आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार बटा कर्ण को बी बोलते हैं और कर्ण को एच बोलते हैं। तो बी बटा एच होगा। तो जब बी बटा एच होगा तो यहाँ से आप देखिएगा कि बी, तो बी हम लोग बोलते हैं आधार को। तो जब थीटा सी पास बन रहा, तो जो थीटा सी पास बन रहा तो उसको सामने वाला लंब होगा, मतलब ए बी लंब, और इसमें जो आधार होगा बी सी, तो बी सी बराबर दिया गया है 7, और इसमें कर्ण तो चेंज होता नहीं, तो ए सी बराबर 25। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं बी बराबर क्या लिखेंगे, अरे बी को ही तो मतलब आधार बोलते हैं, आधार बी सी, तो बी बराबर हो गया 7 और एच बराबर आपका 25 हो गया, क्योंकि कर्ण चेंज नहीं होता है। इसका जो मान होगा 7/25। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। एक में जो थीटा बन रहा है पी पास बन रहा,
और एक में थीटा कॉट आर प्लस 1। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके आप बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें फिर से बता देंगे आपको कि एक लंब और आधार कैसे बन, जहाँ भी थीटा बनेगा उसके सामने वाले को हम लोग लंब बोलते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें थीटा बन रहा है आर पास, तो इसको सामने वाला ये आपका लंब हो जाएगा। अगर थीटा पी पास बने तो इसके सामने वाला ए लंब हो जाएगा। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि प्रश्न दिया गया है, आपको फिगर छाप दिया गया और बताना आपको। तो यही हम लोग इसको सोल्व कर देते हैं। तो सोल्व करिएगा तो निकालना है tan p, यहाँ दिया गया कि tan p और माइनस कॉट आर का मान निकालना है। तो tan p कहने का मतलब थीटा यहाँ बन रहा है, tan p बोल रहा है तो थीटा यहाँ बन रहा है, तो लाम जो लाम होगा इसमें सामने वाला लाम ये हो जाएगा, क्यू आर जो लाम हो जाएगा tan p में। तो हम इसको लिखेंगे tan p में। चलिए हम आपको यहाँ प्रश्न लिख देते हैं, फिगर इसको इधर करते हैं। tan जैसे मैं मान लीजिए कि लिख दिया, tan p माइनस कॉट आर लिखा, ये आपका हो गया। आप यहाँ ध्यान से देखिएगा तो कॉट आर है और एक में tan p है माइनस कॉट आर, तो ये आपका हो गया। तो आप लोग यहाँ प्रश्न बनाते हैं। तो यहाँ जो आपको निकालना है कि tan p माइनस कॉट आर को निकालना मान। तो इसमें जो tan p बराबर थीटा बन रहा है यहाँ, तो इसका भी हम बताएं कि जहाँ भी थीटा बने उसके सामने वाले को हम लोग लंब बोलते हैं। तो क्यू आर लंब होगा तो tan थीटा में फार्मूला होता है लंब बटा आधार। तो tan थीटा में जो फार्मूला होता है लंब बटा आधार, यानी b बाई p बाई बी। p को बोलते हैं लंब और b को बोलते हैं आधार, और माइनस कॉट थीटा में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, तो मतलब b बटा p। तो b बटा यहाँ p हो जाएगा। कॉट थीटा में ही आपको बताया था पीछे सीध करके। अगर समझ में आपको नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइए, आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जो प्रश्न आपको समझ मान लीजिए नहीं आया, उस प्रश्न का नंबरिंग लिख दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा हमें। आपको हम फिर से बताएंगे दोबारा से वीडियो, जब नेक्स्ट वाला वीडियो बनाएंगे तो उसमें अगर कमेंट हम देखेंगे तो आपको कमेंट के जो भी प्रश्न रहेगा उसको हम लोग फिर से बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा अगर समझ में नहीं आता है तो, और समझना बहुत जरूरी नहीं आता तो अभी हमें कमेंट करके बताइए, फिर से बताएंगे 1 बार 2 बार 3 बार। अगर समझ में नहीं आता है तो बताएंगे हम आपको, समझ में आना चाहिए। तो यहाँ भी बताया आपको कि tan p, तो p अभी हम आपको बता रहे हैं कि जहाँ भी थीटा बनेगा उसके सामने वाले को हम लोग लंब बोलते हैं और जस्ट उसको अपोजिट साइड उसको आधार बोलते हैं। तो यहाँ होगा p बाई बी माइनस बी बाई एच। तो यहाँ p हम लोग किसको बोलेंगे, तो p थीटा में बन रहा है यहाँ, तो इसको सामने वाला को हम लोग बोलेंगे लंब। तो क्यू आर इसमें लंब हो जाएगा, इसमें लंब जो होगा आपका क्यू आर लंब हो जाएगा। तो यहाँ क्यू आर लंब होगा और आधार कौन हो जाएगा, जो आधार आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पी क्यू। पी क्यू क्या हो जाएगा, आधार। तो यहाँ लिख देंगे पी क्यू और माइनस लिखेंगे, और माइनस लिखे इसमें जो कॉट आर पास इसमें ठीक एंगल बन रहा है। कलर चेंज कर लेता है, इसमें जो एंगल बन रहा है यहाँ बन रहा है, देखिए यहाँ ध्यान से कि इसमें एंगल यहाँ बन रहा है, तो इसको सामने वाला को हम लोग लंब बोलेंगे, तो पी क्यू को लंब बोलेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू, सॉरी लंब बोलेंगे ना, पी क्यू के आधार लिखना आ गया तो आधार बोलेंगे किसको, क्यू आर के। तो यहाँ लिख देंगे क्यू आर और जो पी हो जाएगा, पी आपका क्या हो जाएगा पी क्यू। तो पी क्यू को हम लोग नीचे लिखते हैं, यहाँ आपका हो जाएगा पी क्यू। समझ में करना है तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, फिर से समझ में आपको आ जाएगा। तो पी क्यू यहाँ लिखेंगे, तो इसको आप सोल्व करिएगा तो आएगा आपको, देखिएगा कि क्यू बटा आर, यहाँ लिखा है क्यू बटा आर और क्यू आर बटा पी क्यू माइनस क्यू आर बटा पी क्यू। तो यहाँ आपका है जो माइनस में, यहाँ आपका क्या है माइनस में, तो माइनस में है तो इसको क्या होगा, कट जाएगा तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इसका जो मान निकल कर आएगा आंसर जीरो हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कि प्रश्न नंबर 3, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, मतलब निकालना है। तो मान निकालना है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पीछे इसको मान निकालते हैं। तो इसमें क्या निकालना है, यहाँ दिया गया साइन ए, तो यहाँ लिख दीजिए पहले आप ही, जो दिया गया उसको पहले आराम से लिखिए। तो यहाँ लिख दिए साइन ए बराबर क्या दिया 3/4 हो गया, और इसमें आपको एक फिगर छापते हैं, ए हो गया।
यहाँ मान लीजिए आपका ए हो गया, ए आपका बी हो गया और ए आपका सी हो गया। साइन देखिएगा यहाँ ध्यान से कि साइन ए बराबर 3/4 दिया गया। कितना देगा? 3/4। 3/4 मतलब दिया गया 3/4। तो यहाँ दिया गया कि हम लोग बताया अभी आपको कि साइन थीटा में जो फार्मूला होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब को बोलते हैं पी और कर्ण को बोलते हैं एच। साइन में जो फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ साइन है तो साइन में यहाँ साइन है, हाँ साइन ए बराबर दिया गया है 3/4। तो साइन ए में जब आपको हम फार्मूला बताएं कि लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है। तो जो लंब हो गया कितना हो गया? ये जो लंब हो गया 3 हो गया, जो कर्ण बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। साइन ए में जो होता है 3/4 होता है दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्यू चैन, अकॉर्डिंग टू द क्यू चैन। और जो मेन फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर वो होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, प्रश्न पे चलिए। तो यहाँ थीटा यहाँ बन रहा है, कहाँ? थीटा ए पास बन रहा है। थीटा के सामने वाले को हम लोग लंब बोलते हैं। तो लंब बराबर दिया गया है 3, तो यहाँ हम लोग ले लेंगे 3। और इसमें जो कर्ण दिया गया वो दिया गया है 4। शायद यहाँ लगता है मिस्टेक है, यहाँ आपको 5 देना चाहिए 3/4, लेकिन जो 3/5 होना चाहिए यहाँ, तो यहाँ सिंपल्स निकल जाता है। प्रश्न में भी वही दिया गया 3/4। कॉस से साइन ही बराबर। चलिए हम लोग इसी पे सोल्व करेंगे। तो यहाँ आपको हो गया 3, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा? 4। यहाँ तो आपका हो जाएगा लंब 3 और 4। तो यहाँ अगर इसको निकालेगा तो इसको हम लोग निकालते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? अभी आपको हम बताएं कि क्या करना है। पी का स्क्वायर बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर, पी का स्क्वायर बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर। एच का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ p बराबर क्या दिया? p के मान निकालना है। b का मान क्या दे, सॉरी यहाँ जो दिया गया है p का मान दे दिया है, b का मान निकालना है। तो p बराबर कितना दिया गया? 3। तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे, 3 का स्क्वायर। और b मालूम नहीं तो b को ऐसा ही लिख देगा। और h बराबर देगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। हो गया आपका इतना। और इसको जब सोल्व करिएगा तो आएगा 9, यहाँ आएगा 9 और यहाँ आएगा बी स्क्वायर और यहाँ आएगा 16 स्क्वायर। इसको जब आप घटाइएगा जब इक्वल साइड में, तो हम लोग इसको यहाँ भेजेंगे तो बी स्क्वायर बराबर 16। ये जो माइनस है यहाँ जो साइन चेंज होगा तो 9 या प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो इसको जब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? तो इसको आप घटाइए तो आएगा 7। कितना आएगा? 7 ही ना आएगा, हाँ 7 आएगा। तो 7 आएगा तो यहाँ लिख देंगे बी स्क्वायर बराबर 7। लेकिन 9 7 16 होता है तो इतना हो जाएगा। तो स्क्वायर से हम लोग इसको क्या करेंगे? रूट में। तो बी यहाँ तो इसको हटाएंगे स्क्वायर, तो इधर अगर रूट तो 7 रूट हो जाएगा। तो जो आपका बी का जो मान निकल गया कितना गया? √7। बी का जो मान निकल का आ गया वो आपका √7। तो जो इसका जो मान निकल का आ गया, इसका मान कितना निकल का गया? √7 इसका मान निकल का आया। अब आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कि सॉरी cos A और tan A का मान निकाले। तो आपको सब प्रश्न में पूछा कि cos A और tan A का मान निकाले। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं cos A बराबर भाट और tan A बराबर भाट। तो निकालना है। तो हम अभी आपको बताएं कि cos A में जो फार्मूला होता है वो आपका होता है आधार बटा कर्ण। तो cos A में फार्मूला हम लोग जब लिखेंगे cos A बराबर, तो आधार बटा कर्ण कहने का मतलब b बटा h। तो b में जो यहाँ मान दिया गया है b हम लोग किसको बोलते हैं? आधार को। तो जो थीटा बन रहा है a पास, तो a पास अगर थीटा मान लीजिए कि यहाँ बन रहा है तो इसके सामने वाला लंब और इसको जस्ट अपोजिट वाला क्या हो जाएगा? आधार। तो आधार जो आपका आ जाएगा √7 और कर्ण कितना आएगा? 4। तो आधार जो आपका आएगा √7, तो यहाँ जो आंसर होगा √7 और जो कर्ण कितना आएगा? 4। तो √7/4 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा √7/4। एक और मान निकालना वो क्या है आपका? tan A। तो tan A में निकालना है कि tan A बराबर है, हम आपको बताएं कि लंब बटा होता है आधार, मतलब P बटा B। tan A बराबर क्या होता है? P बटा B।
तो p बटा b होता है, तो यहाँ भी हम निकाल सकते हैं इसको, p का जो वैल्यू दिया गया उसको रख देंगे और b का जो वैल्यू दिया उसको रख देंगे। तो tan है, जब फिर अभी आपको बता रहे कि थीटा यहाँ बनेगा तो लम इसको बोलेंगे। तो लम बटा आधार होता है, तो लम इसमें कितना हो जाएगा 3, आधार हो जाएगा √7, तो लम हो जाएगा 3 और आधार √7 हो जाएगा, तो लम इसका कितना हो जाएगा 3, आधार आपका √7 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 3/√7। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा पानी पी लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/√7। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका क्या है कि यदि सेक थीटा बराबर, सॉरी प्रश्न आपका 4 नंबर है कि यदि 15 कॉट थीटा ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। फिर से आपका वही प्रश्न है जो निकालना आपको। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ निकालना क्या है आपका कि यहाँ आपको क्लियर करके हम बता दे, निकाल देते इसमें आपको क्लियर करते हैं और बताते हैं। हो गया क्लियर। चलिए हम लोग इसको यहीं बनाते हैं। एक त्रिभुज लीजिए, तो यहाँ से आप बनाएंगे एक त्रिभुज। ए आपको मान लीजिए त्रिभुज हो गया, ए मान लीजिए कि आपका ए हो गया और ए बी और ये सी हो गया आपका, ठीक है। ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। तो जैसे ही ए हो गया तो यहाँ से बोल रहा 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हम लोग बनाया भी पिछले वाले प्रश्न में। तो चलिए हम लोग इसको भी अच्छा से थोड़ा समझ लेते हैं ताकि जो भी डॉट है उस डॉट पूरा हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ एक आपको फिगर ड्रॉ करते हैं। ए आपका मान लीजिए हो गया त्रिभुज, ठीक है। यहाँ आपका ए हो गया बी और ए हो गया सी। तो प्रश्न में आपको बोला है कि 15 कॉट ए बराबर 8 मतलब 8 दिया गया। तो साइन और सेक के मान निकालते हैं। चलिए हम लिख देते हैं, अभी आपको बताते हैं। तो यहाँ दिया गया 15 कॉट ए, ठीक है, बराबर 8। तो अभी बताया कि कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटा लम। क्या होता है आधार बटा लम। तो कॉट थीटा जो फार्मूला होता है आधार बटा लम। तो यहाँ से आप इसको जब चेंज करिए, जो गुना में है इसको हम लोग भेजेंगे बटा में, ठीक है। तो यहाँ 8 हो जाएगा बटा 15 हो गया। तो अभी हम आपको बताएं कि जो कॉट थीटा में जो फार्मूला होता है वो आपका हो जाएगा आधार बटा लम, क्योंकि tan थीटा का अपोजिट होता है, व्युत्क्रम होता है मतलब उल्टा। तो यहाँ क्या हो जाएगा b/p मतलब b का मान दिया गया है 8 और p का मान दिया गया है 15। तो इसमें जो थीटा बन रहा है कहाँ a पास थीटा बन रहा है। तो a पास थीटा जब बन रहा है, मान लीजिए थीटा यहाँ बन रहा है, थीटा कहाँ बन रहा है a पास। तो इसको जो सामने वाले a आपका क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये होगा। तो लंब बराबर कितना देगा 15, तो ये आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 15। और जो यहाँ दिया गया है 8, ये आपका दे दिया गया आधार। तो आधार बराबर इसका जस्ट अपोजिट वाला हो जाएगा, तो ये आपका 8 हो जाएगा। और AC निकालना, तो AC हम लोग निकाल के बताएंगे। तो चलिए अभी आपको हम एक बताते हैं सोल्यूशन, जिससे आप जल्दी सोल्यूशन कर सकते हैं। आपको याद रखना है कि इसको निकालना है तो इसको दोनों का स्क्वायर करके रूट मतलब कर देना। जैसे हम देखिए यहाँ, तो इसको हमें निकालना है तो लम का स्क्वायर, तो मतलब 8 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब आधार का स्क्वायर या लम का स्क्वायर जो भी बोलिए, आगे लम भी बोल सकते हैं आधार भी बोल सकते हैं। तो 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर ये आपका हो गया बराबर AC का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर। ये स्क्वायर से आपका रूट आएगा, तो रूट आएगा तो 8 64 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 225, ये आपका कितना होगा 225। तो AC का स्क्वायर होगा। स्क्वायर से हम लोग क्या करते हैं रूट चढ़ाते हैं, स्क्वायर से रूट ही तो चढ़ाते हैं। तो स्क्वायर से रूट चढ़ा हुआ, इसको अगर आप टोटल का जोड़िएगा तो आपको आएगा 289। आप इसे जोड़ लीजिएगा घर पे
और इसका जैसे निकाले तो आपका कितना स्क्वायर हो गया, 17 का स्क्वायर है। इतना तो वर्गमूल निकालने आता ही होगा, अगर नहीं आता हो तो भी कमेंट करके बताइए, उसको भी बता देंगे। तो यहाँ आपका हो गया 17, तो AC बराबर आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो AC बराबर यहाँ जो मान निकाल का है कितना आ गया आपका, 7 आया। AC बराबर जो मान निकाल, सॉरी 17 आया मान निकाल के। अरे यहाँ आपको मान निकालना है, मान किसका किसका निकालना था प्रश्न में देखते हैं। तो मान निकालना साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं साइन ए और सेक ए। तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना, साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए। तभी बताया आपको कि साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर। तो जो साइन बराबर का होता है लंब बटा कर, यानी P बटा H, और जो सेक ए बराबर होता है वो आपका हो जाएगा, सेक ए जो होता है कॉस ए का उल्टा, मतलब कॉस थीटा का उल्टा होता है। कॉस साइन के सेक साइन का तो उल्टा, जो सेक होता है कॉस के उल्टा होता है। तो सेक का उल्टा होता है कॉस थीटा में, जैसे ही सेक थीटा में फार्मूला लिखेगा तो कॉस थीटा का उल्टा होगा। तो कॉस थीटा बराबर जो फार्मूला होता है वो आधार बटा कर्ण होता है। और जब सेक थीटा है जो उल्टा होता है तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कर्ण बटा आधार। तो इसमें जो आपका हो जाएगा H बटा B। अब यहाँ से दोनों को मान रख देना और आंसर निकाल कर आ जाएगा। यहाँ देखिएगा कि इसमें जो अभी थीटा कहाँ बन रहा है, ए पास। तो ए पास जब थीटा बन रहा है तो इसमें जो लंब होगा BC लंब हो जाएगा और AC आधार। तो आधार बराबर 8 दिया गया और लंब सॉरी आधार बराबर 8 और लंब बराबर 15 दिया गया। तो आधार बराबर हम लोग 8 लिख सकते, तो लंब बराबर 15। तो आधार बराबर यहाँ 8 लिखेगा, आधार बराबर 8 और लंब बराबर 15, तो 15 हो गया। और कर्ण कितना दिया गया, 17 दिया गया। और यहाँ देख कर्ण बराबर 17, आधार बराबर कितना दिया गया था, 8। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 15/17 और 17/8। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है अगर सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो चलिए हम लोग मान निकालते हैं। देखिए यहाँ ये आपका हो गया, ये आपका मान लीजिए हो गया, ठीक है। थीटा इसमें कहीं भी बनाना, इसमें दिया नहीं गया कि ए पास बन रहा है कि बी पास बन रहा है कि सी पास बन रहा है। तो सी पास बन रहा है, ये कहीं भी बना सकते हैं। तो जहाँ थीटा बना बस इतना याद रखो, उसके सामने वाले को हम लोग लंब बोलते थे। इसको सामने वाला ये क्या होगा, लंब हो जाएगा। इसका अपोजिट साइड वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, ई आपका बी हो जाएगा, सॉरी पी हो जाएगा, ई आपका बी होगा, ई आपका एच हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर दिया गया 13 बटा कितना दिया गया था, जो 13 बटा दिया गया था ये आपका हो जाएगा 13/12। 13/12 दिया गया है तो आपको निकालना है साइन थीटा बराबर 13/12 दिया गया है, कितना दिया गया, 13/12। तो साइन थीटा बराबर अभी आपको हम फार्मूला बताया कि होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो इसमें जो फार्मूला आपका हो जाएगा, लंब मतलब हो गया P और कर्ण हो गया H। तो साइन थीटा में होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ हो जाएगा P बराबर 13 और H बराबर 12। तो हम लोग लिख सकते हैं P बराबर H बराबर 12 और P बराबर 13। तो इसमें जो आपका हो जाएगा, कर्ण दिया गया, यहाँ फिर से मिस्टेक कर रहा कुछ प्रश्न में, सॉरी सेक बराबर दिया, सेक थीटा बराबर, तब तो बोले कि लगता है गलती है। साइन थीटा बराबर नहीं दिया, सेक थीटा बराबर दिया गया 13/12। ये जो आपका दिया गया है ये आपका सेक थीटा बराबर दिया गया, साइन थीटा बराबर नहीं होगा। तो यहाँ जो आपका होगा ये आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ आपका क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो यहाँ जो दिया गया था, देखिए
यहाँ जो दिया गया था हम लोग यहाँ थे इस प्रश्न पे, फिर से लगता है फिगर मिट गया, फिर से हम लोग फिर एक ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ इसको पूरा क्लीन कर लेते हैं। तो ये आपका जो होगा क्लीन हो गया। तो चलिए फिगर हम लोग छापते हैं फिर से। ये आपका हो गया मान लीजिए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। तो इसमें जो आपका ये हो गया ए हो गया और बी हो गया और ये सी हो गया। थीटा आप कहीं भी मान लीजिए, बस इतना ध्यान रखना कि थीटा जहाँ भी बने उसके सामने वाला को लंब बोलेंगे। इसके सामने वाला ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका एच हो जाएगा। तो यहाँ जो दिया गया है आपका सेक थीटा बराबर दिया गया है, सेक थीटा बराबर 12/13 दे दिया गया। और बाकी सभी जो त्रिकोणमितीय मान है उसका मान निकालना है। कहने का मतलब कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और साइन थीटा सभी का मान आपको निकालकर बताना है। तो अगर यहाँ सभी का मान निकालना है तो सबसे पहले हमको पी, एच और बी मान मालूम होना चाहिए। तो 2 सेकेंड में ही निकल जाएगा। तो यहाँ से इसमें जो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। सेक थीटा में जो फार्मूला होता है आपका कर्ण बटा क्या होता है, आधार होता है। तो कर्ण बटा आधार होता है इसमें। तो कर्ण को बोलते हैं एच और आधार को बोलते हैं बी। तो कहने का मतलब कर्ण बराबर 12 दिया गया और आधार बराबर कर्ण बराबर 13 और आधार बराबर 12। तो थीटा यहाँ बन रहा है तो इसके सामने वाला को हम लोग लंब बोलेंगे, इसको बोलेंगे कर्ण आधार। तो यहाँ आपका जो होगा 12 होगा और एच आपका हो जाएगा जो 13 हो जाएगा। और जो जब बी ए बी निकालेगा तो आपका कितना निकल पाएगा, 5। चलिए हम निकाल कर आपको बता देते हैं। जैसे देखिए यहाँ निकालेंगे तो यहाँ जब आप निकालिएगा तो यहाँ भी अब आपको फार्मूला बताए एच स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो इसमें जो दिया गया था बी दिया गया और एच निकालना है। तो एच का स्क्वायर लिख देंगे और बी बराबर 12 दिया गया था, 12 का स्क्वायर और एच बराबर 13 का स्क्वायर हो गया। आप यहाँ से इसको सोल्व करिए तो आएगा आपको कितना, 5 आएगा। तो 5 आएगा। चलिए सोल्व हम कर देते हैं। ये कितना हुआ आपका 144, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। जब इक्वल में रहता है इसको हटाते हैं हम लोग। इसको जब हटाएंगे तो कितना आएगा, एच स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। इसको जब घटाइएगा तो आएगा कितना, 25। कहेंगे 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2। तो इसको निकालेगा पी स्क्वायर। स्क्वायर कहने का मतलब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या होगा, रूट चढ़ेगा। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट 25 का मान कितना होता है, 5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5। चलिए बाकी सभी त्रिकोणमितीय मान निकालकर हम लोग बताते हैं। तो यहाँ लिखते पहले टेन थीटा, क्या हो गया यहाँ टेन थीटा। तो टेन थीटा में क्या होता है, पी बाई बी। तो पी बराबर कितना दिया गया है, अभी सिर्फ मान आपको बैठा देना। पी बराबर दिया गया 5 क्योंकि थीटा बन रहा है सी पर, तो सामने वाला लंब होता। तो पी बराबर 5 तो बी बराबर 12। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5/12। इसका जो मान निकल के आएगा कितना आएगा, 5/12। ये आपका हो गया। अगला हम लोग निकालते हैं कॉट थीटा के। तो कॉट थीटा जस्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा। जो कॉट थीटा होगा वो आपका इसी का उल्टा हो जाएगा। बस यहाँ बी हो जाएगा ऊपर और पी नीचे हो जाएगा, मतलब आधार बटा लंब। तो इसको हम जब उल्टा करें तो बी बराबर हो जाएगा 12 और जो पी बराबर हो जाएगा 5। इसका हो जाएगा 5। अगला हम लोग निकालते हैं कॉस थीटा साइन थीटा, सभी का मान निकालना है आपको। तो यहाँ लिखते हैं कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच। और अभी और एक मान लिखते हैं, सभी मान निकालना है आपको। साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा में होता है लंब बटा कर्ण, मतलब पी बटा एच। और आपका एक मान छूट रहा है, हाँ एक आप हो गया कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा में आपका हो गया, तो कोसेक थीटा बराबर जो होता है साइन थीटा का उल्टा होता है। तो मतलब इसमें हो जाएगा एच बट्टा पी। तो सभी का आपको मान निकाल कर बताना है। तो यहाँ से देखिएगा वैल्यू की बी बराबर कितना दिया गया, बी बराबर यहाँ देखिएगा तो यहाँ 12 हो जाएगा बी बराबर, और जो एच बराबर 13 और ए बी बराबर मतलब हो जाएगा लंब बराबर 5। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बी बराबर कितना दिया गया है, देखिए यहाँ सॉरी इसको हटाते हैं, जूम थोड़ा कर लेते हैं। देखिए यहाँ जो यहाँ जो आपका दिया गया है, देखिए
ए जो आपका हो जाएगा बी बराबर 12 और जो पी बराबर कितना दिएगा 5, एच बराबर 13। तो यहाँ जो बी बराबर जो मान आपको रखना है कितना रखना है 12 और एच बराबर 13, ये आपका मान हो जाएगा इतना। और ये इसमें जो सेकेंड वाला है एच, तो पी का मान रखना, तो पी बराबर 5 दिया गया है और एच बराबर 13, तो भी मान निकल जाएगा। और नीचे निकालना है एच बटा पी, तो एच बराबर कितना दिया गया है 13 और पी बराबर 5। चलिए हम आपको बताते हैं कि एच बराबर कितना। देखिए यहाँ एच बराबर को 12 दिया गया, देखिए एच बराबर दिया गया 5 और बी बराबर 12 और पी एच बराबर कितना निकल गया 13 और बी बराबर 12 और पी बराबर 5। तो ये आपका वैल्यू हो गया। यहाँ से भी आपको मान निकालना था, तो मान निकल गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए और कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी सिद्ध करके आपको बताना है। तो चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। चलिए हम आपको नीचे यहाँ ही सिद्ध कर देते हैं। तो इसमें दिएगा कि कोण ए बराबर कोण बी, यही ना दिया गया है देखिए प्रश्न में। हाँ, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, बोल रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी बराबर है कि नहीं, सिद्ध करके आपको बताना है। ये आपका क्या हो गया न्यून कोण, ये जो आपको दिया गया ये आपका क्या दिया गया न्यून कोण है कि कोण ए और कोण बी क्या है न्यून कोण। तो आपको सिद्ध करके बताना है कि जहां दिएगा कि कॉस ए बराबर कॉस बी, तो फिगर अभी हम आपको छाप के बताते हैं, उसमें समझाते हैं, देखिएगा। चलिए हम इसको यहाँ एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ये आपका मान लीजिए हो गया कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ आपका ए हो गया, बी हो गया और सी। कोण इसमें दिया कि ए और बी न्यून कोण है, कहने का मतलब यहाँ हो गया कि यहाँ सी नहीं होगा। सी कहाँ होगा, सी आपका यहाँ हो जाएगा और बी यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ जो लंब बनेगा तो लंब मतलब हो गया 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री का जो मान हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, लंब मतलब 90 डिग्री और बाकी न्यून कोण हो जाएगा, मतलब एक यहाँ और एक यहाँ। तो आपको बताना है कि कोण ए और बी बराबर है, सो आपको दिखाना है। यहाँ देखिए, तो कॉस ए बराबर अभी आपको हम फार्मूला बताया कि कॉस ए बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। यहाँ देखिए कॉस बराबर फार्मूला अभी आपको बताया कि कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, यानी कहने का मतलब है बी बटा एच। इसमें भी लिखेंगे बी बटा एच, लेकिन इसमें जो एंगल बन रहा है वो ए प्लस बन रहा है, इसमें एंगल जो बन रहा है कोण बी प्लस बन रहा है। तो यहाँ जब आप ध्यान से देखिएगा, कोण जब ए लेंगे, अब बता रहे हैं शुरू से ही आपको बता रहे कि जहाँ थीटा बनेगा उसको सामने वाला को हम लोग लंब बोलते हैं। तो थीटा ए प्लस बनेगा तो इसको सामने वाला जो लंब होगा क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा। इसके जो सामने वाला जो लंब होगा ये क्या हो जाएगा बी सी, और इसका जो आधार हो जाएगा ए सी, और कर्ण का हो जाएगा ए बी। तो ए बी तो चेंज होगा नहीं, तो कर्ण ए बी रहेगा, लेकिन जो बी बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा बी सी। यहाँ बी बराबर जो लिखा गया इसमें जब थीटा यहाँ बन रहा है ए पास, तो ए इसका जो होगा ए आपका हो जाएगा बी सी लंब हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा ए सी। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे ए सी लिखेंगे, बी बराबर ए सी लिखेंगे, बी बराबर क्या लिखेंगे ए सी, और एच बराबर क्या हो जाएगा ए बी। और इसमें जो दिखा रहा है कि बी जो थीटा है कहाँ बन रहा है बी पास, तो थीटा बी पास बन रहा है, तो जो सामने वाला होगा वो क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, मतलब ए सी इसमें लंब है, वो आधार क्या है बी सी, और कर्ण ए बी तो रहेगा ही। तो इसमें आधार क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ दिखेगा ध्यान से, देखिए यहाँ इसमें जो आपका हो गया कोण ए सी यहाँ हो गया बन रहा है बी पर, तो सामने वाला को लंब बोलते हैं, मतलब ए सी लंब हो गया, आधार बी सी हो गया। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बी बराबर बी सी बराबर ए बी, तो ए बी से भी कट गया आपका, तो यहाँ से आपका आया कि ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर क्या आया बी सी। इसका मतलब ये हुआ
कि कोण, देखिए AC बराबर BC है, कहने का मतलब कोण B बराबर कोण A, कोण B बराबर कोण A आपका हो जाएगा, कोण B बराबर कोण A, ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए हम बता रहे हैं आपको क्यों होता है। इसमें आया, कहने का मतलब है कि देखिए आपका कि AC बराबर BC है, AC बराबर क्या आपका BC, मतलब A और A क्या है आपका बराबर है। तो जो AC बराबर BC है, जब E भी जब बराबर होता है, कोई भी भुजा बराबर हो तो उसके सामने वाला कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। अगर इसके वाला जो कोण होगा, ये जो भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होता है। तो इसका जो सामने वाला कोण यहाँ है, तो इसका जो थीटा बनेगा यहाँ, तो यहाँ इसके सामने जो होगा आपका, ये आपका कितना हो जाएगा, ये हम आपको फिर से बस समझाते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए सही से। देखिए आपको हम फिर से एक छाप को बताते हैं। ये मान लीजिए कि आपका त्रिभुज हो गया, ठीक है, तो त्रिभुज हो गया, इसमें ई और ये एंगल आपका मान लीजिए कि सेम है, बराबर, तो इसका जो थीटा बनेगा ना, ये भी अगर यहाँ 60 डिग्री बनेगा तो यहाँ 60 डिग्री बनेगा, लेकिन 60 डिग्री ऐसे इसमें बनेगा नहीं। देखिए फिर से आपको बता रहे हैं, जब तक समझ में नहीं है जब तक आपको बताएंगे। देखिए मान लीजिए कि ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, और इसमें मान लीजिए कि ई और ई बराबर है, तो इसका जो थीटा होगा ये भी और ये भी थीटा होगा। यहाँ थीटा बना तो यहाँ थीटा बना, यहाँ मतलब बनेगा 45 डिग्री, तो यहाँ भी 45 डिग्री कम बनेगा। तो मतलब भुजा बराबर तो उसके सामने वाला कोण भी बराबर, ए और ये आपस में बराबर, तो भुजा भी क्या हो जाएगा, भुजा बराबर तो कोण भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ मान लीजिए कि ए है, यहाँ सी है, यहाँ बी है, टी बराबर, तो कोण बी और कोण ए आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसलिए जो ये आपका हो जाएगा कोण बी और कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो आपका सिद्ध हो गया। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। अभी बहुत सारा प्रश्न, ज़्यादा नहीं बचा है। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर, 7 नंबर प्रश्न है कि कॉट थीटा 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइनस थीटा और y 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा में निकालना कॉट और थीटा का मान निकालना है। कॉट थीटा बराबर देगा 7/8। तो चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ देखिए ये आपका त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। इसमें आपको दिया गया है ई, मान लीजिए कि ए बी है, बी सी है और सी है। देखिए यहाँ प्रश्न में क्या दिया गया, फिर से देखिए यहाँ दिया गया है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालें, वैल्यू निकालना है। दिया गया कॉट थीटा बराबर 7/8। तो चलिए हम लोग चलते हैं। ये आपका हो गया, क्या दिया गया था, कॉट थीटा बराबर 7/8, यही ना आपका दिया गया था। तो कॉट थीटा में आपकी अभी आपको हम बताएं कि कॉट थीटा में होता है आधार बटा लंब, कहने का मतलब है कि b बटा p। कॉस थीटा का जो मान होता है b/p होता है कॉस थीटा में, तो यहाँ आपका जो होगा b/p हो जाएगा। तो इसमें मान लीजिए कि थीटा यहाँ बन रहा है, ठीक है, थीटा आप इसमें कहीं भी बना सकते, ए पास भी और सी पास भी। जो आपका बीच समकोण है, तो बी जब आपका समकोण है तो थीटा यहाँ बन रहा है, तो बी जो होगा ये आपका बी हो जाएगा और ई आपका पी हो जाएगा, ये आपका एच हो जाएगा। तो बी बराबर कितना दिया गया 7 और पी बराबर 8 दिया गया, तो पी बराबर 8 हो जाएगा और बी बराबर 7, ठीक है। इतना हो गया, तब एच निकालिएगा तो आपका जो एच का जो मान आएगा, तो एच का मान जब निकालिएगा तो कुछ निकाल के इतना आएगा। चलिए हम निकाल कर बताते हैं आपको कि 8 का स्क्वायर हो जाएगा बटा से प्लस 7 का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ठीक है। इसको करेगा तो 8 गुना 8 करेगा तो 64 आएगा, इसको करेगा तो 49 आएगा बराबर एच स्क्वायर। इसको जोड़िएगा तो आपका जो मान निकल का आएगा वो आपका 7 कितना होगा, 9 4 13 के 3 और 6 4 10 1 11 113 आएगा। ई हो गया एच स्क्वायर। स्क्वायर से हम लोग क्या करते हैं, रूट करते हैं, सी आपका हो जाएगा 113 रूट एच बराबर हो गया। तो एच का जो मान निकल का आएगा 113 निकल का आया। ए का मान कितना निकल, एच का 113 रूट में प्रश्न में दिया गया उसी के अनुसार यहाँ दिया गया 7/8। अगर प्रश्न में चलिए तो देख लेते हैं एक बार फिर से, अंक सही लिखा हुआ ना, हाँ 7/8 ही दिया गया, ठीक है।
तो 7/8 दिया गया तो आपका हो जाएगा, जो इसका जो मान निकल गया कितना है, √113। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको अब हल करते हैं। जिसको आपका जो निकालना है, जिसका जो आंसर निकालना है कि a + sin थीटा इंटू a - sin थीटा बाई 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ठीक है, इतना का मान निकालना आपको। तो एक आपको फार्मूला याद रखना चाहिए, जो अभी हम आपको फार्मूला लिख रहे हैं। देखिए यहाँ लिखते हैं हम लोग कि a + b जब सेम हो और a - b, तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ इसमें देखिएगा तो सेम यही है, बस a की जगह 1 और b की जगह sin थीटा, और इसमें है इसी को यहाँ माइनस लिखे, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b स्क्वायर। तो इतना का हम लोग लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस sin थीटा, मतलब इतना का स्क्वायर, और नीचे भी वही है 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो इसको जब लिखिएगा तो इतना आ गया। इसको हम अगर सोल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना 1 ही होता है, तो 1 माइनस sin थीटा हो गया। क्या हो गया, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और बाय में क्या लिखेंगे, इसको भी हम लोग करेंगे तो नहीं आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, अभी आपको नहीं बताया, तो जब नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा ना उसमें आपको सीध करके बताएंगे। जब नेक्स्ट वाला वीडियो बताएंगे तो उसमें आपको 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, वो आपको सीध करके बताया जाएगा नेक्स्ट वाला वीडियो में। यहाँ से भी आपको सिंपल याद रखना है। चलिए यहाँ आपको हम लिख देते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, बराबर 1 होता है। ये हो गया। तो यहाँ से अगर मान लीजिए कि sin थीटा का मान निकालना है, ठीक है, तो इसको cos थीटा किधर भेजेंगे तो कहा जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अगर हमको cos थीटा का मान निकाल रहेगा तो उसको भेजेंगे, तो यहाँ रखेंगे cos थीटा, स्क्वायर हो गया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, हो गया, निकल के आ गया। तो यही आपको यूज करेंगे, इस प्रश्न में आपको यूज करेंगे इस फॉर्मूला को। तो यहाँ लिखा हुआ कि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा होगा आपका, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा, इतना हो गया आपका। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है, देखिए tan थीटा बराबर होता है, सॉरी tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा sin थीटा बटा cos थीटा, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ sin थीटा स्क्वायर में है तो स्क्वायर इसको हम लोग करके लिख सकते हैं, इसे देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा, सॉरी क्या लिखा गया है, ठीक है, एक और यहाँ फॉर्मूला लिखिए, देखिए यहाँ cot थीटा बराबर, उसमें क्या होगा, बस उल्टा कर देना, क्योंकि sin थीटा cos थीटा का उल्टा था, tan थीटा cot थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ हो जाएगा, इतना हो गया cos थीटा बटा sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं हम लोग cos थीटा बटा sin थीटा क्या स्क्वायर, और cos थीटा बटा sin थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा का हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा बटा sin थीटा बराबर cot थीटा होता है, और sin थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा। तो यहाँ लिखेंगे cot थीटा के स्क्वायर, और आपको मान दिया गया था cot थीटा का cot थीटा का मान कितना दिया गया 7/8, 7/8 दिया गया है cot थीटा का मान। तो यहाँ हम लोग मान रखेंगे cot थीटा का मान कितना रखेंगे, 7/8,
मतलब 7/8, जिसको बोलते हैं 60/8। इसको हम लोग रखेंगे तो स्क्वायर करेगा तो 7 7 49 और 8 8 64, कितना आएगा 64। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। और एक प्रश्न आपका दिया गया था कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने, तो कॉट थीटा का मान दिया गया है तो स्क्वायर का मान निकालना है। तो सिंपल है, इसको बस क्या करना है, यहां से देखिए क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, वैल्यू रख देना। कॉट थीटा बराबर दिया गया है 7/8, ठीक है। और आपसे पूछा कॉट स्क्वायर की थीटा का मान, आपसे क्या पूछा, कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछा है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछा है, तो इधर भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे, इधर स्क्वायर हो तो इधर स्क्वायर कर दोनों साइड, तो यहाँ से मान निकल कर जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो 7 7 49 और 8 8 64, मतलब 49/64 अब आंसर हो जाएगा आपका। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a y 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर है या नहीं। आपको ए बताना है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि इतना। तो चलिए हम लोग इसको जांच करते हैं। देखिए क्या जांच करना है, 3 cot a बराबर 4 दिया गया है, ठीक है। 3 cot a बराबर 4 दिया गया है और आपको बताना तो इसको हम लोग फिर पहले छापेंगे। देखिए ये आपको हो गया त्रिभुज, त्रिभुज अभी आपको हम बताएं, इसको लिख सकते हैं cot a बराबर 4/3, क्यों, क्योंकि जो गुना में रहता है बटा हो जाएगा। और cot a में जो फार्मूला था cot थीटा में, वो आपको होता है आधार बटा लंब, मतलब b/p। तो b बराबर हो गया 4 और p बराबर हो गया 3। तो b बराबर जब 4 हो गया तो यहाँ मान लीजिए कि a है, यहाँ मान लीजिए b और यहाँ c, और थीटा बन रहा है यहाँ, कहीं भी आप इसको मान सकते हैं। सॉरी, थीटा ए पास बोला है, थीटा कहाँ बन रहा है, ए पास। तो जब थीटा ए पास बन रहा है तो हम लोग इसको करेंगे, थीटा जब यहाँ बन रहा है तो इसको देखिए क्या करते हैं, थीटा यहाँ बन रहा है तो इसको मान लेते ए है, ई आपका बी हो गया और ई आपका सी हो गया, ठीक है। तो थीटा यहाँ बन रहा है, तो थीटा यहाँ बन रहा है तो सामने वाला आपका लंब होगा, तो लंब बराबर कितना दिया गया, p बराबर 3 दिया गया और b बराबर 4। तो इसको निकालेगा AC तो आपका आ जाएगा 5। निकाल लीजिएगा आप लोग, लंब स्क्वायर प्लस साधारण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर पर निकालेगा तो 5 निकल कर आएगा। अभी आपको पीछे हम बताए थे निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा तो आपको सीध करके बताना है कि 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है या नहीं, बराबर है या नहीं से आपको सीध कर बताना है। चलिए हम लोग यहाँ सीध करते हैं। देखिए क्या करना, 1 tan स्क्वायर है 1 + tan स्क्वायर है, ये हो गया। और बराबर में जो दिया गया वो क्या दिया गया, देख लीजिए एक बार। देखिए यहाँ दिया गया कि cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए से आपको सीध करके बताना है। ये आपका देखिए, ये आपका इसका हो गया थी, और बताना है कि cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए बताना है कि बराबर है या नहीं है। इतना हो गया, तो इतना हो गया तो यहाँ से tan थीटा बराबर दिया गया है, तो यहाँ देखिए मान निकाल के बताया आपको कि cot थीटा बराबर क्या होता है 4 है, और tan थीटा में जस्ट इसी का उल्टा होता है, मतलब उसमें होता है लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा 3 और आधार हो जाएगा 4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ 1 - लंब जो आपका होगा, देखिए लंब जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 4, इसमें सॉरी जो लंब दिया गया है 3 दिया गया है और आधार कितना दिया गया 4। जब ए एंगल पास बनेगा कोण, मतलब थीटा ए पास,
तो इसमें हो जाएगा आपका 3/4। यहाँ कितना हो जाएगा 3/4 के स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका स्क्वायर हो गया क्योंकि स्क्वायर है tan थीटा का, और इसी को जस्ट प्लस में नीचे लिख देना है 3/4 के स्क्वायर, इतना हो गया। यहाँ से बराबर करना है, और बराबर करने के बाद यहाँ लिखना है cos स्क्वायर और माइनस sin स्क्वायर। तो cos स्क्वायर में बताया था अभी फार्मूला आपको कि आधार बटा कर्ण होता है। तो जो आपका जो आधार दिया गया है वो 4 दिया गया है, तो 4 का स्क्वायर और 4 बटा मतलब कितना हो जाएगा 4/5, 4/5 क्या स्क्वायर हो जाएगा। और जो साइन थीटा में दिया गया इसमें जो होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब जो दिया गया है 3 दिया गया है और जो कर्ण दिया गया वो 5 दिया गया है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको स्क्वायर जब हो जाएगा तो इसको आपको सोल्व करना है कि दोनों इक्वल है या इक्वल नहीं है, इक्वल है या नहीं है। इसको अभी आपको बताना है सिद्ध करके। तो यहाँ जब सिद्ध करिएगा तो देखिए कुछ इस तरह आएगा। इसको हम लोग हल करिएगा तो आएगा 1/9/16, और इसी को बस प्लस में लिख देना कि 1 + 9/16 बराबर, यहाँ कुछ लिखना इस तरह से 4 को 16, 5 25, 9/25, इतना हो गया आपका। इसको लिखना, अब इसको जब हल करिएगा तो आएगा कुछ इस तरह से, देखिए आएगा कि 16 - 9, देख लीजिए यहाँ 16 जब एलसीएम लीजिएगा तो इसको यहाँ करेंगे तो 16 एलसीएम लीजिए तो 16 - 9 आएगा, और इसी को जस्ट नीचे लिखेगा तो ये हो गया 9, और इसी को बस प्लस में लिख देना, ठीक है। ये आपका मेन लाइन है, ये आपका क्या है मेन लाइन है। और इसी को जब लिखेगा पे यहाँ देखिए इधर एलसीएम लीजिएगा तो इधर जो एलसीएम लीजिएगा तो आएगा आपका इक्वल में 25, 16 - 9, इतना ही कुछ आएगा आपका एलसीएम जब लीजिएगा। तो अब हल इसे करिएगा घर है, तो इसको देखिए यहाँ से कर दो, 9 से 9 हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इसमें जो आपका बचेगा वो कितना हो जाएगा 16 में से 9 जगह आपका 7 हो जाएगा, और 16 - 9 25, यानी यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 7/25 इक्वल, इधर भी हो जाएगा 7/25, 7 में कितना हो जाएगा 25, तो ये आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। तो ये बराबर है या नहीं से बताना, तो क्या हो गया इस सत्य मतलब सही बराबर है, ये आपस में क्या बराबर है, दोनों यही आपको बताना था कि बराबर है या नहीं है। देखिए देखिए आपका कहाँ गया प्रश्न है, ये आपका हो गया प्रश्न यहाँ, इसको बताना था कि है या नहीं है, तो क्या है बराबर इक्वल आपस में है। तो टाइम अब का बहुत ज़्यादा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे जो प्रश्न आपका कहाँ से रह गया 9 से, तो 9 से जो आपका प्रश्न है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को आज तक यहीं इसको रोकते हैं, आज तक इसको जो बनाए हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो 9 से जो क्वेश्चन नंबर है 9 से हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपको अगर समझ में नहीं आया होगा जो भी प्रश्न है या कहीं भी कोई प्रॉब्लम लगा होगा तो आप हमें कमेंट कर कर बताइएगा, आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में उस प्रश्न को फिर से बताया जाएगा। तो इस वीडियो को आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे से हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न को। तो चलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपको विथ कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। अभी थोड़ा प्रॉब्लम है आवाज़ में, अगर प्रॉब्लम आपको लग रहा है क्योंकि माइक अभी मेरे पास नहीं, इसलिए आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, और अपने दोस्तों पास इसे शेयर कर दें।